हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेके थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है ना, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, दोनों की तरफ हम फीलिंग्स देखेंगे कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताएं कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का क्या रोल है, क्या खिचड़ी पक रही है इन लोगों की लाइफ में। इनके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ में किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। चलिए, तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए ताकि हम लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल सके कि थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसा लग रहा है ख़राब सी। पता नहीं, शफलिंग करने में एनर्जी जो फील हो रही है ना, वो मैं आपको बता दूं, बहुत ख़राब एनर्जी फील हो रहा है। देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहे हैं, इसलिए आप इस रीडिंग पर आए हैं। ठीक है, आप जस्टिस चाह रहे हैं। एक कार्ड निकल गया है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के हाथ में बताइए कि थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स। चलिए, अदर डेक से भी देख लेते हैं कि क्या आया है। इनको हम साइड रख देते हैं, इस वाले डेक से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, बताइए कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या खिचड़ी पक रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या आया है हमारे पास में। 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली है। डेथ का कार्ड है, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए कार्ड्स को इस तरह से सेट कर देते हैं क्योंकि हम मैसेज भी देखेंगे कि हमारे पास में क्या मैसेज निकल के आ रहा है। पर एनर्जी बहुत ज़्यादा धमाकेदार दिख रही है मुझे। आप लोग को ये बता दूं कि थर्ड पार्टी जो है और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा अभी जो सिचुएशन है ना, बहुत ख़राब सिचुएशन दिख रही है इन लोगों के बीच में। चलिए कार्ड मैंने सेट कर दिए हैं। चलिए बॉटम को देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ क्लब्स का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बॉटम की जो एनर्जी आई है, यहाँ से अदर डेक से जो हमारे पास में आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ से द फूल का है, फूल 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से क्या मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। ओके, इतने मैसेज बहुत है। चलिए मैसेज से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम कार्ड के सिचुएशन को देखते हुए देख लेंगे कि क्या आया है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो खिचड़ी पक रही है ना, वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की जो हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं जाती दिख रही है। ठीक है, उनके
जो हेल्थ है क्यों जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो गया है। अब थर्ड पार्टी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसका पूरा जो दिमाग है ना वो ख़राब सा हो गया है, पागल सी हो गई है थर्ड पार्टी, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसका जो बैलेंस था ना वो कहीं ना कहीं डगमगाता दिख रहा है, वो कन्फ्यूज़न में दिख रही है, इस तरह की एनर्जी में दिख रही है कि उसने जो विशेस सोची थी ना, जो विश थी ना उसकी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो विश थी कि वो आपके पार्टनर से शादी कर ले या उसको अपने पास रख ले, तो वो कहीं ना कहीं उसकी विश जो है वो टूटती दिख रही है। मुझे पूरी तरह से दिख रहा है कि वो जो विश करी थी, वो सारी चीज़ें, जो विश्वास, देखिए बिलीव, उसका विश्वास जो है वो डगमगाता दिख रहा है। थर्ड पार्टी खुद हारती हुई दिख रही है, उसका फोकस जो है आपके पार्टनर की तरफ से हटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये अपने आप में ही जगलिंग का कार्ड है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये अपने आप में इतना सोच रही है, इतनी ओवर थिंकिंग कर रही है, फंसी हुई है, ट्रैप फील कर रही है। इसके जो सिचुएशन है ना थर्ड पार्टी की, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा। लव लॉस, तो सबसे पहले तो ये लव, इनकी लाइफ से लव जो है ना वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न्यू चेंज, ये घबरा रही है कि ये चेंज क्यों आ रहा है, ये ऐसा चेंज आपके पार्टनर के अंदर जो न्यू चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी है ना कहीं डर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रही है, और ये घबराहट के मारे कुछ एक्शन लेने की सोच रही है, और इस एक्शन लेने की गलती में ये कुछ ऐसी गलतियां कर देंगी जो आपके पार्टनर सहन नहीं कर पाएंगे, मुझे यहाँ लग रहा है। देखिए स्टैंड, तो ये घबराहट के चक्कर में, डर के कारण कुछ ऐसा स्टैंड, अपना कदम बढ़ा लेंगी। देखिए ये द फूल का कार्ड हमारे पास 2 टाइम आया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये ऐसा स्टेप ले लेंगी, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करेंगी। और इनके साथ में, क्योंकि ये देखिए ये फूल का कार्ड 2 चीज़ें बताता है, गोइंग विद द फ्लो, तो ये चलना चाह रही हैं, पर ये नीचे नहीं देख रही हैं कि नीचे खाई है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में पर्सन, वो नीचे नहीं देख रहा है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। मुझे तो दिख रहा है कि ये पर्सन खाई में जाता दिख रहा है, नीचे गिरने वाला है। ठीक है, गिरते ही इसको रिग्रेट फील होगा, इसको गिरते ही इसको रिग्रेट फील होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। थर्ड पार्टी अपने आंसू को रोक नहीं पाएगी, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ठीक है, इंजॉय, जो ये इंजॉयमेंट करती थी, जो ये पार्टी करती थी, जो ये गिफ्ट इनको मिला करते थे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से गायब होती दिख रही है। हैप्पीनेस इनकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। एक्सेप्ट, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये जो सिचुएशन आ रही है ना, जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ट्रू लव, कहीं ना कहीं इनके बीच में जो प्यार था वो सारी चीज़ें ख़त्म होती दिख रही है। तो इनके बीच में जो सच्चा प्यार था ना वो कहीं नहीं दिख रहा है। अब ये सच्चे प्यार को तरस रही है। थर्ड पार्टी फील कर रही है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान, इनकी विश, देखिए 2 टाइम मेरे पास विश का कार्ड निकला है, और ये यही बता रहा है कि इनने, ठीक है, तो इनने जो विश मांगी थी ना वो कहीं ना कहीं अधूरी सी रह गई है। इनकी लाइफ में कोई विश पूरी नहीं हो रही है, और ये थक सी गई है। ऐसा लग रहा है इनको कि इनकी विशेस को क्या हो गया है, क्यों पूरी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा इनने सपने सोच रखे थे, बहुत ज़्यादा विश मांग रखी थी कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा, कहीं ना कहीं इनकी विशेस टूटती दिख रही है। वेट, तो अब ये इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इनके पास में इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मिस यू, थर्ड पार्टी अपने पुराने पल को मिस कर रही है। ये सोच रही है कि हमारे कितने अच्छे पल थे आपके पार्टनर के साथ में, तो उन पलों को मिस करती हुई दिख रही है। डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स के बारे में सोच रही है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में हर चीज़ चलती हुई दिख रही है। बिलीव, 2 टाइम आया है। सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि थर्ड पार्टी का बिलीव जो है वो टूट रहा है आपके पार्टनर के ऊपर से। ठीक है, थर्ड पार्टी ने अगर अपना विश्वास ही डगमगा दिया तो वो समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को नहीं रोक पाएगी। ठीक है, दिल, उनके दिल जो है ना उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उनके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब प्यार उनकी लाइफ में नहीं बचा है। ब्लैक मैजिक, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो
थर्ड पार्टी थी, ठीक है, या फैमिली थी या जो भी था, तो ये ब्लैक मैजिक का जो सहारा ले रही थी ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक कर करके जो तकलीफ़ें आपको दी है वो सारी क्या हो रही है, रिटर्न जा रही है। इस पर्सन के पास में रिटर्न जाती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास में जो कार्ड आए हैं, कार्ड के सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको साइन बता दूं। सबसे पहले जो हमारे पास में साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, ठीक है। तो ये साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। तो ये साइन मायने नहीं रखते हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है ना डियर, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपकी है 100%। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड, देखिए सबसे पहले तो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इन लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है ना, बिल्कुल दोनों के माइंड में जगलिंग चल रही है। वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि अभी इनके रिश्ते में मनमुटाव चल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। ये पर्सन ने अपना 100% थर्ड पार्टी के लिए दिया है। यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, फाइनेंशियल बहुत खर्च करा है, उसे प्यार देने की बहुत कोशिश की है। जो पर थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत चीप टाइप की थी। उसने इसके बावजूद भी थर्ड पार्टी जो थी ना, उसने क्या किया है कि आपके पर्सन को परेशान बहुत करती रही है। वो क्या करती रही, इनका फाइनेंस यूज़ करती रही, इनकी चीज़ों को यूज़ करती रही, और इनका यूज़ जो है मतलब डिमांड एक ना एक चीज़ चाहिए ही चाहिए उसको। तो थर्ड पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रही है, लेकिन उसने उतना आपके पर्सन को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि यार मैंने सिर्फ दिया ही दिया है, मुझे इस रिश्ते से कुछ मिला तो है नहीं आज तक, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि यार ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ मेरी चीज़ों को लेती रही है, इसने मुझे उतना इक्वल गिव एंड टेक तो दिया नहीं है। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, हर पल अपना फैमिली तोड़ दी, मैंने परिवार तोड़ दिया, अपने परिवार से ज़्यादा मैंने इस थर्ड पार्टी के लिए किया। पर ये जो थर्ड पार्टी है, ये हकीकत में आपके पर्सन की इतनी सी भी वैल्यू नहीं करती है, जबकि आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया, इतनी वैल्यू दी, इतनी इज्जत दी है कि ये उस चीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सोच रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी कैसी थी, मेरा पार्टनर कैसा था, दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते बिल्कुल चैन सुकून जो था ना, वो चला सा गया है। अब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं आपका कोई खर्चा उठा सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के अंदर ये चेंज, देखिए डेथ का कार्ड है, ये चेंज देखकर है ना वो घबरा सी गई है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन इतना चेंज क्यों हो गया, इसके अंदर इतना वो क्यों आया। पहले तो ये बहुत सारे पैसे दे देता था, मुझे कहीं जाने से रोकते नहीं थे, मैं चाहे पार्टी में जाऊँ, क्लब में जाऊँ, इंजॉय करूँ या होटल में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, ये पर्सन मुझे रोकता टोकता नहीं था। अब इसे अचानक से क्या हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इन सब सिचुएशन के कारण थर्ड पार्टी पागल सी हो गई है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसकी सिचुएशन जो है ना बहुत ख़राब हो रही है, और ये सब आपके कारण हो रहा है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो है ना आपके कारण हो रही है, आपके पार्टनर आपकी बातों में आकर उनके साथ में गलत कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जो ये सिचुएशन चल रही है ना उसकी लाइफ में, उसका जिम्मेदार आपको मान रही है, ठीक है। उसको ये फील हो रहा है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर अब इनके साथ में खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो थे ना थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करी। थर्ड पार्टी इनसे सिर्फ मांगती रहती थी और इन्होंने उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया है। लेकिन अब थर्ड पार्टी की इच्छाओं का अंत नहीं हो रहा है। तो थर्ड पार्टी बहुत लालची दिख रही है मुझे। जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा लालची टाइप की है, ठीक है। ये पर्सन रोज रोज की बातों से थक गए हैं बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वही रोज की परेशानियाँ, रोज का टेंशन, रोज की एक ही बात। तो ये पर्सन वहाँ से बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं।
इनको पता चल रहा है कि इनकी लाइफ का ट्रू लव क्या था, इनका प्यार क्या था, आपकी वैल्यू को जान पा रहे हैं ये पर्सन इस परेशानियों में, इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये फंसे हैं ना, जगलिंग कर रहे हैं, तो उस बीच में ये पर्सन आपके प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने जितना इनको दिया है ना, उतना थर्ड पार्टी ने मांगा है, सिर्फ मांगते ही रही है। आप तो देते गए, बिना मांगे कुछ ना कुछ दिया है आपने अपने पर्सन को, पर थर्ड पार्टी ने तो मांगती रही, उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हुई। आप सिर्फ देते रहे, ठीक है, कभी कुछ मांगा नहीं है आपने अपने पार्टनर से। इनको सिर्फ दिया ही है, अपना प्यार दिया, अपना समय दिया, अपना मतलब आपने तन मन धन से अपने पार्टनर की सेवा की है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर आज आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि इन्होंने अपना एक हंसता खेलता परिवार खो दिया है। गलती का एहसास हो रहा है इस पर्सन को। गलती तो की है भाई, गलती का एहसास तो होना ही चाहिए ना। ये आपसे बता नहीं पाएंगे कि ये किस हद तक दुखी हैं और क्या इनकी लाइफ में परेशानियां चल रही है। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये परेशानियां चल रही हैं। डेथ का कार्ड निकला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, न्यू चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं थक से गए हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है, वो आपके पार्टनर का यूज़ कर रही थी, ठीक है। ये रास्ता गलत है। आपने काफ़ी चीज़ें समझाई थी, आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी के पास जाने पर रोका भी था। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, समझाया भी था कि थर्ड पार्टी रास्ता बिल्कुल गलत है, आप उस पर्सन के पास ना जाइए, पर ये पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी। इस तरह का मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। देखिए, अब आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि आपके पास कैसे आए, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये पार्टनर चाह रहे हैं कि आपके पास कैसे आए, कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे पहाड़ से खड़े हो गए हैं, तो वो उन पहाड़ों को कैसे हटाए। क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, बिल्कुल आपसे मतलब आपने इनसे बात करना टोटल बंद कर दिया है। ये पर्सन आपके पास से चले तो गए थे, पर आपने ही अब इनसे बात करना बंद कर दिया, इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। अब आप इनको देखते भी नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर ये पर्सन आपके साथ में न्यू बिगनिंग चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ये गॉड से प्रे करते दिख रहे हैं कि आप इन्हें वापस मिल जाएं। जो रिश्ता ये तोड़कर चले गए थे वो सही करना चाहते हैं। सब कुछ ये अपने डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हैं कि यूनिवर्स आप ही कुछ सही कर दीजिए, बस आपका ही एक सहारा है मुझे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अभी परेशानियों से घिरे हैं और थर्ड पार्टी से तो ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आगे बढ़ता दिख रहा है ये बंदा, फूल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से आगे बढ़ना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, रास्ता तो यहाँ ढूंढ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो थी ना, अब थर्ड पार्टी इनके अंदर का चेंज देखकर बहुत घबरा सी गई है। कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि कहीं ये पर्सन चला ना जाए, ठीक है। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि यार थर्ड पार्टी के साथ में मेरा जीवन तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मेरे पास जो मेरा अपना था, जो मुझसे प्यार करता था, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मैंने तो उसे गवा दिया। समय रहते मैंने उसके प्यार को नहीं समझा। आज मैं जो भुगत रहा हूँ, जो मेरे कर्मा मुझे मिल रहे हैं, वो सब मेरे कर्मों का फल है। उसको कहीं ना कहीं ये फील भी हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इसको कहाँ कमी रखी, मैंने तो इतना अपने पार्टनर के लिए भी नहीं करा, फिर भी ये पर्सन ने मुझे यूज़ किया, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। थर्ड पार्टी को तो जो लेना था ना वो लेके चली गई है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का जितना यूज़ करना था उसने कर लिया, उसको जो चाहिए था उसने ले लिया। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बहुत कुछ ले चुकी है अभी तक, ठीक है। उसने उनकी प्रॉपर्टी ले ली है, उनका फाइनेंस ले लिया है, जो भी उनके पास में कुछ कीमती चीज़ें थी वो भी लेकर चली गई है, यहाँ लग रहा है, ठीक है। जो कुछ आपके पार्टनर के पास में था और जो उन्होंने आपके लिए सेव कर रखा था वो तक थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लेकर जा चुकी है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि आपका रखा हुआ कुछ सामान था जो बहुत ही पुश्तैनी था, पर वो आपके पार्टनर ने आपसे लेके थर्ड पार्टी को दे दिया है। यहाँ ये 100% दिख रहा है।
अब आपके पर्सन देख चुके हैं थर्ड पार्टी की असलियत, कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ आपके पार्टनर को चीट कर रही है। इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो हट रही है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनकी हकीकत आने से आपके पार्टनर डिस्टर्ब हो चुके हैं। थर्ड पार्टी की असलियत देखकर ये हेडेक इनको होने लगा है, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनकी हेल्थ इशू हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रोज़ रोज़ की वही बातें, थक सा गया है ये बंदा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अब यहाँ दिख रहा है थर्ड पार्टी जो थी ना, थर्ड पार्टी क्या कर रही थी, रोज़ कुछ ना कुछ खर्चा बताती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको बताया करती थी कि ये लेना है, वो करना है। तो ये जो इनकी आदतें थी ना थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर समझ गए कि ये सिर्फ उनका यूज़ कर रही थी, ठीक है, इनके मनी के लिए। तो अब थर्ड पार्टी को इन्होंने टोटल मना कर दिया कि मैं आप पर एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में ये आ रहा है कि आपने, हो सकता है आपने इनके ऊपर कुछ ऐसा किया है या कुछ बातें भड़काई हैं या कुछ ऐसा बोला है जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी को मनी नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है इस बात पर। थर्ड पार्टी को बहुत गुस्सा आ गया है। वो, हो सकता है कुछ लोगों को तो कॉल भी आया होगा, थर्ड पार्टी जो है उन्होंने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा या आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बुरा भला कहा होगा जिससे आपके पार्टनर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। पर लड़ाई तो इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ है। अब ये आपकी थर्ड पार्टी की जो है, ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कोई डिमांड पूरी नहीं करने वाले हैं। 100% इन्होंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। भाई तुमको जिस रास्ते पे जाना है, जहाँ से तुम्हारे खर्चे पूरे होते हो तुम वो करो, मैं तुम्हारे फिजूल खर्चों को बिल्कुल भी नहीं उठा सकता हूँ। तो इससे थर्ड पार्टी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो बहुत परेशान हो रही है और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपको मान रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत परेशान लग रहे हैं। अब उन लोगों में जो बिल्कुल नहीं बन रही है ना, सिचुएशन ऐसी हो गई है थर्ड पार्टी की कि ना ही आपके पार्टनर उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, ना ही थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को तो सिर्फ पैसा चाहिए था और जब पैसे से ही मना कर दिया गया है, ठीक है, मनी ही देना बंद कर दिया गया है, उनका बाहर घूमना फिरना बंद हो गया है थर्ड पार्टी का, उनके एंजॉयमेंट बंद हो गए हैं, उनको क्लब में जाना बंद हो गया है, उनका ब्यूटी पार्लर बंद हो गया है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बंद कर दी है, उनको फाइनेंशियल से डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसके कारण थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर से हटने के लिए बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाना चाहती है कि या तो उनको वापस पाले किसी तरह से, या तो कुछ लोगों के पर्सन जो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए एम्परर का कार्ड निकला है तो ये अब उनकी तरफ से कुछ नहीं सुनने वाले, अब ये अपनी पावर में आते दिख रहे हैं। तो आपकी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को ये फील हो गया है कि ये अब अपनी पावर में आ गया है, ये मेरी अब बिल्कुल नहीं सुनने वाला है इंसान। तो उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। देखिए आपको लेके थर्ड पार्टी के माइंड में बस यही चल रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो है, ये जो सिचुएशन चल रही है वो आपके कारण चल रही है, तो वो आपको इसका जिम्मेदार मान रही है। लेकिन उसकी लाइफ में देखिए कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कार्ड निकला था, तो ये जो है इसका यूज़ करके आपके पार्टनर को फंसा के रखी थी, पर आपके पर्सन की आंखों से पट्टी हट गई है। अब वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। आपका जो लव था, जो आपका प्यार था, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। तो इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक चेंज आने वाला है, जिस चेंज के कारण आपके जो पर्सन है ना वो अपनी पावर में आते दिख रहे हैं और ये अब इस पर्सन की बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। देखिए क्योंकि एम्परर का कार्ड निकला है, एम्परर जो होता है वो अपनी सुनते हैं, अपनी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो ये कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेंगे कि अब थर्ड पार्टी जो है वो समझ पाएगी कि अब इनकी दाल वहाँ पे नहीं गलने वाली है, ठीक है। पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। दोनों एनर्जी ये बता रही है कि ये अपने रास्ते के जितने भी कांटे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी है, तो उनको हटाते हुए दिख रहे हैं और ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और यहाँ पर एक नाइट ऑफ कप्स, तो ये दोनों ही कप्स आपको देना चाहते हैं। पूरा मतलब 10 ऑफ कप्स का कार्ड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, फैमिली, परिवार, सब कुछ आपके साथ में ही देख रहे हैं। थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हैं, मुझे इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और चलिए हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं।
चलिए तो इमेजेस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं क्या उनके पार्टनर का नेम आया है। अगर नेम आता है तो आप मैच कर सकते हैं, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नेम हो। और अगर जिन लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, फैमिली है या कोई है, तो आप उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ वी आया है, एन है, आर हो सकता है उस पर्सन का नाम या आपका हो सकता है, वाई, एम है यहाँ पर, टी। देखिए 5 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, या कोई 5 नंबर से आपका कोई डेट ऑफ बर्थ हो या आप लोग मिले हों उस डेट पर। 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक हार्ट्स है, ठीक है। एफ से किसी का नाम हो सकता है, डी से किसी का नाम हो सकता है, जे, वी 2 टाइम आया है, हो सकता है वी से आपके पार्टनर का नेम शुरू होता हो या फिर थर्ड पार्टी का कोई नेम हो या आपका हो, ठीक है। जैसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से ले लीजिए। ई, ए, बी है, पी, ए, टी, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखे हैं मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया, मैच कर लीजिए। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इमेजेस यहाँ पर हो, और जिन लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी का नेम, तो हो सकता है। और ये जो डेट्स दिख रही हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ खास डेट हो, आप इस डेट पे मिले थे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।